स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस लेक्चर वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारे अमाइंस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी शेयर करूंगी। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको अमाइन की जर्नल इंट्रो, अमाइंस की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, और आज इस वीडियो लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइंस। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमाइंस, जो कि क्लास 12th का हमारा चैप्टर है अमाइंस। अमाइंस and their chemical properties. Chemical properties. As we already discussed, that amines are basic in nature. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया कि अमाइंस कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, and there is a difference in the electronegativity of nitrogen and hydrogen. तो जो बेसिक करेक्टर है अमाइंस का, बेसिक करेक्टर दैट्स डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस, जो अमाइन का बेसिक करेक्टर होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किस किस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस of nitrogen and hydrogen. As we all know, hydrogen is having electronegativity of 3. हाइड्रोजन जो है वो तो बहुत रेयर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि नाइट्रोजन जो है इट इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 3. इट इज अ क्वाइट बिग डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. एंड वन मोर रीजन बिहाइंड दैट, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, किसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन में लोन पेयर है, तो जिस कारण जो है कि हमारा जो अमाइन है वो क्या हो जाता है? ज्यादा बेसिक हो जाता है. तो अगर इसके बेसिक होने के कारण इट इज इजीली एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ द मिनरल एसिड. अगर हम इसे मिनरल एसिड से ट्रीट करवाएं, NH, हियर इज लोन पेयर H प्लस आप किसी भी एसिड के साथ इसे रिएक्ट करवाते हैं, देन इजीली दिस हाइड्रोजन विल कम हियर ड्यू टू द मच डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, एंड व्हाट वी विल गेट R NH H and H, and now it will attain a positive charge and we will get the what? Here we will get the ammonium salt. हमें अमोनियम सॉल्ट मिल गया है. ये जो प्रॉपर्टी है अमाइंस की, बाय विच इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन ऑफ द मिनरल एसिड, इट शोज दैट दे आर बेसिक इन नेचर. तो ये बेसिक, इनकी बेसिसिटी यहीं से क्लियर हो जाती है कि ये जो है किसी भी एसिड का जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है. नाउ अगर हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, ओके, लेट डिसॉल्व दिस अमाइन इन वाटर. अगर हम अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट विल हैपन? अमाइंस प्लस वाटर एंड व्हाट यू विल गेट? अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइन प्लस हाइड्रोक्साइड. आप पानी में से ऐड कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे? RNHH प्लस वाटर को हम इस तरह लिख सकते हैं, एंड व्हाट वी विल गेट? RNHH प्लस OH माइनस, एंड दिस इज द प्लस 1. अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट देखें, फॉर इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो कि मास लॉ, मास एक्शन लॉ कहता है कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू मोलार प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इनकी जो मोलार कंसंट्रेशन होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे RNH3 प्लस
get RNH2, reactant are here and molar concentration of water. यहाँ पे वाटर जो है वो हमने बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में लिया है. As water taken in लार्ज अमाउंट, पानी किस में ले लिया है हमने? लार्ज अमाउंट में. तो क्या हो जाएगा, इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर यहां से यहां चला जाएगा. वी कैन डू दी रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट वी विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. RNH3 OH by RNH2. ये जो हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, वाटर की जो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हमने ली है तो वाटर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा. हमारा इक्विवेलेंट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है दैट सेज कि जो इक्विवेलेंट कांस्टेंट है आप इस तरह निकाल सकते हैं एग्जैक्टली. तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, बेसिक कांस्टेंट इक्वल टू मोलार कंसेंट्रेशन, ये बेसिसिटी को मेजर कर रहे हैं, प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2, राइट. जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा बेसिक होगा. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं PKB. ये जो यहाँ पे जो KB है, KB क्या है हमारा, KB इक्वल टू KH2. जो KB है उसे मैंने इससे रिप्लेस किया है. PKB इक्वल टू नेगेटिव ऑफ KB. जो इसका हम लोग नेगेटिव लॉग लेंगे, ये जो नेगेटिव लॉग इसका आप इसको दो तरह से मेजर कर सकते हैं. एक तो आप इसे बेसिक कांस्टेंट, अभी हम इसे क्या कहेंगे, बेसिक कांस्टेंट, क्योंकि हम बेसिसिटी मेजर कर रहे हैं. बेसिक कांस्टेंट ऑफ एमाइन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द मोलार कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. पानी हमने बहुत एक्सेस में लिया है, उसकी जो कंसेंट्रेशन है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. तो हम लोग KB is equal to PKB. PKB means what? That is the negative log of basicity constant. इसका जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसे हम PKB भी कह सकते हैं. Greater the value of KB, more the basic is your amine. Less the value of KB, less basic of your amine. Negative less value of KB, then क्योंकि नेगेटिव है, then greater is the amine. उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ पे greater the value of KB, stronger will be the amine. जितना ज्यादा KB की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्गर हमारा एमाइन होगा. तो इसका जो नेगेटिव होगा मीन्स जितनी वैल्यू KB की कम होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो यहां पे हम लिख सकते हैं मोर द वैल्यू, मोर लेस आ जाएगा ना क्योंकि वो नेगेटिव हो गया. लेस द वैल्यू ऑफ PKB, stronger is the base. क्लियर. तो अगर हम बेसिसिटी जो है वो मेजर करते हैं इन एक्वस मीडियम में तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एमाइंस हैं they are more basic if their basic constant is high. If their basic constant is less, then they are less basic. PKB that is a negative log of basicity constant. इसका जब हम negative log लेते हैं तो वो हम PKB से मेजर करते हैं. जितनी इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी उतना आपका क्या उल्टा हो जाएगा, then stronger is the base. Okay.
comparison in alkyl amine एंड अमोनिया। हम अमोनिया के साथ एल्काइल अमाइन या एलिफेटिक अमाइन को कंपेयर करेंगे रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग कंपेयर करेंगे? रिगार्डिंग दी बेसिक कैरेक्टर, लाइक विच वन इज मोर बेसिक इन नेचर। अगर हम एल्काइल अमाइन की बात करें, एल्काइल अमाइन में 3 फैक्टर्स आर वर्किंग इन एल्काइल अमाइंस। देयर आर 3 फैक्टर्स working in alkyl amines, factors in aliphatic और alkyl amine। यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टर होंगे। एक स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकेंड इज सॉल्वेट इफेक्ट, and then third is inductive effect, positive inductive effect। अगर हम एलिफेटिक अमाइन की बेसिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं तो वी हैव टू लुक फॉर द 3 फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेट इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। अमाइन, अब हम अमाइन की बात कर लेते हैं तो अमाइन RNH, यहाँ पे मैं R को अगर स्पेसिफाई कर दूं, लेट मी स्पेसिफाई R विद CH, मिथाइल ग्रुप, मैंने इसे स्पेसिफाई कर दिया। इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। अब जितने ज्यादा यहाँ पे एसिड आएंगे वो इसके पास कितनी जल्दी आता है, कितनी जल्दी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बनेगा। अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो व्हाट इट कैन डू, ये जो चार्ज यहाँ पे प्लस का आएगा आफ्टर गिविंग द लोन पेयर टू द प्रोटॉन, ये धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट होना शुरू कर जाएगा। क्यों चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से ये चार्ज जो है इसके पास शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। कार्बन कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? हाइड्रोजन से। 3 हाइड्रोजन है, जहाँ से मर्जी ले ले। जितने ज्यादा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द डोनर, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट विल बी वर्क हियर। यहाँ पे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो एच से मूव करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, जिसके चलते नाइट्रोजन इजीली जो है वो अपना लोन पेयर किसको देगा? प्रोटॉन को। तो जितने ज्यादा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा हमारा जो एलिफेटिक अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर होगा। अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइन की, तो प्राइमरी अमाइन में सिर्फ एक ही R ग्रुप लगा होता है। अगर आप बात करें टर्शरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन की, तो सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। मींस यहाँ पे एज कंपेयर टू प्राइमरी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। और अगर हम बात करें टर्शरी अमाइन की, तो टर्शरी अमाइन में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द नाइट्रोजन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो दिस शोज दैट कि हमारा जो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसमें काम कर रहा है? टर्शरी में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास मूव करेंगे और जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा एसिड्स को। यहाँ पे 2 हमारे पास कार्बन है जो कि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो यहाँ पे एज कंपेयर टू टर्शरी थोड़ा सा कम मॉडरेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी। बट प्राइमरी अमाइन में हमारे पास एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी तो होगी बट एज कंपेयर टू टर्शरी एंड सेकेंडरी कम होगी। तो अगर हम गैसियस स्टेट में बात करें, गैसियस स्टेट बेसिसिटी का ट्रेंड क्या हो जाएगा? टर्शरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन देन प्राइमरी अमाइन। दिस थिंग हैपन ओनली इन द गैसियस स्टेट। यहाँ पे सॉल्वेट इफेक्ट काम नहीं कर रहा है क्योंकि वाटर तो है नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस वन। तो गैसियस में विदाउट और लैक ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई सॉल्वेट इफेक्ट इज नॉट वर्किंग। इन वाटर
सॉल्वेंट इफेक्ट काम नहीं करेगा तो टर्शियरी अमाइन हमारे सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, देन सेकेंडरी अमाइन, देन दी प्राइमरी अमाइन। जल्दी से इसे नोट करें, देन वी विल सी हाउ सॉल्वेंट इफेक्ट विल वर्क। नोट कर लिया? ओके। नाउ फॉर द सॉल्वेंट इफेक्ट, अगर हम बात कर रहे हैं अमाइंस की इन वाटर, तो ये हमारे पास अमाइन है, हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं। और अगर इसके पास प्रोटॉन भी आ गया है एसिड का, तो व्हाट विल हैपन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल कैन अटैच टू इट, कितने ज्यादा अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, राइट। तो देयर आर 3 ways by which water can attach in case of primary ammonium ion। यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा किसकी तरफ, किसको देगा, जितने जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे नाइट्रोजन की तरफ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी होगी उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। इसी अगर इसे हम सेकेंडरी अमाइन के साथ देखें, एन एच आर एंड आर, यहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है अटैचमेंट की, मीन्स यहाँ पे एज कंपेयर टू प्राइमरी जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। और अगर हम बात करें टर्शरी की, एन आर आर और आर, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो रहा। तो अगर हम सॉल्वेंट इफेक्ट देखें तो उस केस में हमारे प्राइमरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइन देन टर्शरी अमाइन। तो यहाँ पे गैसियस स्टेट से बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। इन गैसियस स्टेट वी आर हैविंग टर्शरी अमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, बट इन solvent in aqueous medium are primary amine due to solvent effect they are more basic than secondary than tertiary। अब बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, अगर हम तीनों इफेक्ट को एक साथ देखें तो R कौन सा है, द साइज ऑफ R साइज विल डिसाइड कि किसकी जो बेसिसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर हम एक्वस मीडियम में अमाइन को लेते हैं तो प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, गैसेस की बात करें तो टर्शियरी अमाइन ज्यादा बेसिक है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कहाँ पे काम करेगा, अगर हमारा जो R है वो इथाइल है, इथाइल के केस में सॉल्वेंट इफेक्ट भी ठीक होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है दैट विल बी मॉडरेट तो होगी। R अगर हमारा C2H5 है तो हमारा जो अमाइन है वो कैसा हो जाएगा, R C2H5HH। इस केस में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम है अगर प्राइमरी अमाइन है, सॉल्वेंट इफेक्ट ज्यादा है। तो तीनों इफेक्ट को अगर हम ध्यान में देखें तो हमारे इस केस में अगर ऑल साइज जो है अकॉर्डिंग टू साइज, अगर हमारा R जो है वो C2H5 है तो हमारा सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। क्लियर? और अगर हमारा जो R है वो मिथाइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन tertiary and then ammonia। So these are the different trends in basicity कि अगर हमारा aqueous medium है तो हमारा बेसिक ट्रेंड जो होगा दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर एल्काइल ग्रुप हमारा C2H5 है तो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। और अगर हमारा R जो है वो मिथाइल है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड अमोनिया। और अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो व्हाट विल हैपन इन गैसियस स्टेट, tertiary are more basic than secondary than primary।
सो दीज ट्रेंड वी हैव टू बी समराइज कि हमारे कौन कौन से ट्रेंड जो है कब कब वर्क करेंगे, ये एक्वस मीडियम में, गैसियस मीडियम में। ये जब हमारा आर जो है वो एल्काइल जो है वो इथाइल होगा तब ये ट्रेंड होगा, अगर मिथाइल होगा तब ये ट्रेंड होगा। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक ट्रेंड ऑफ द अमाइंस where three effects are working: steric hindrance, solvent effect and inductive effect. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।